वेलकम बैक लवली से एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जब वाइन योथा को कहता है मैं यहाँ से अपने आप चला जाऊँगा। योथा पन के कहने की वजह से उसे छोड़ने जाना चाहता है पर वाइन कहता है आप अपने बॉयफ्रेंड के पास जाइए। तभी फाइफा कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड रोते हुए तुम्हारा वेट कर रहा होगा और वाइन का ध्यान मैं रख लूँगा, तुम जाओ, गन अकेला होगा। योथा कहता है पर वो तो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गया था। फाइफा कहता है वो कहीं और चले गए थे। वाइन कहता है आप जाइए। योथा वहाँ से जाता है। फाइफा वाइन को पूछता है तुम क्या खाओगे। तभी आर्म कहता है कि वाइन कहीं नहीं जाने वाला। वहीं गन टेबल पर सोया था। योथा आकर उसे जगाता है और गुस्सा होता है कि तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हारे दोस्त नहीं आए। गन कहता है मुझे लगा तुम वाइन को छोड़कर आ जाओगे, कहीं तुमने सच में ऐसा तो नहीं कर दिया ना। योथा कहता है बीगल ने झूठ बोला तो ये ठीक नहीं है। योथा उसके गालों को पिंच करता है। गन को लगता है योथा सारा टाइम उसके साथ रहता है और किसी और के साथ टाइम ही नहीं बिताता। योथा कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा ना, और वाइन को मैं फाइफा के साथ छोड़कर आया हूँ। योथा गन को किस करता है पर गन को सबके सामने ये करने में शर्म आती है, पर योथा उसे किस करता ही रहता है। वहीं आर्म योथा की शिकायत पन से करने के बारे में कहता है पर वाइन उसे रोकता है। आर्म मान जाता है पर एक शर्त पर कि उन दोनों को आग के आने तक वहाँ उसके पास बैठना है, क्योंकि आर्म आग का वेट करते हुए बोर हो गया था। वाइन कहता है ठीक है। फाइफा को वो जगह गर्म लगती है पर आग कहता है मैं और याकी यहाँ बैठते थे और मैं तोंगफा से भी यहाँ पर मिला था। वाइन तोंगफा के बारे में पूछता है। आर्म बताने लगता है पर तभी आग वहाँ आ जाता है और वो जानना चाहता है कि वो क्या बात कर रहे थे। आर्म कहता है मैं तोंगफा के बारे में बात कर रहा था। आग तोंगफा का नाम सुनते ही जेलस हो जाता है। उसके बाद हम पहले की कहानी को देखते हैं जब तोंगफा की एंट्री होती है। तोंगफा अपने बारे में आर्म को बताता है कि हम बड़ी हैं। आर्म कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तोंगफा वहाँ सो रहा था पर अब वो आर्म को खाने पर बुलाता है। आर्म के हाँ कहने से पहले ही जेलस आग ना कह देता है। तोंगफा कहता है मैंने उसे कहा तुमसे नहीं। वो तीनों साथ में खाना खाते हैं पर माहौल बहुत ही अजीब सा होता है। आर्म माहौल को अच्छा करने की ट्राई करता है और तोंगफा को खाना देता है और आग शॉक हो जाता है देखकर। तोंगफा कहता है घर कैसे जाने वाले हो तुम। आग कहता है वो मेरे साथ जाने वाला है। तोंगफा पूछता है क्या वो तुम्हारे घर की ओर रहता है। आग आर्म को अपने घर लेकर जाने वाला होता है और वो आर्म को पकड़कर लेकर जाता है। रूम में जाकर आग नाराज सा होता है। आर्म पूछता है क्या हुआ। आग अचानक से उसे जोर से पकड़ता है लॉक करने को। आर्म कहता है क्यों। आग कहता है मुझसे प्रॉमिस करो चाहे तुम्हारा बड़ी मुझसे ज़्यादा हैंडसम हो तुम उससे प्यार में नहीं पड़ोगे। आर्म को लगता है क्या वो ऐसा है जो फेस देखकर प्यार बदल दे। आर्क कहता है क्या पता। आर्म कहता है अगर ऐसा होता तो मैं बहुत पहले ही तुमसे प्यार करने लग जाता। आर्क उसका मतलब पूछता है। आर्म कहता है इतने बड़े हो गए हो पर ऐसे क्यों करते हो तुम। आर्क कहता है मेरी फीलिंग्स के खेलते रहते हो तुम। आर्म कहता है तो पसंद आया ये। आर्क किस करने लगता है पर आर्म नहाने चला जाता है। आग स्माइल करता है। रात को आर्म बताता है वो सबसे अच्छा प्लेयर जिसकी बात हुई थी उस दिन वो तोंगफा है। आग उसकी उतनी केयर नहीं करता। आर्म कहता है अगर हमारे साथ मैच हुआ तो तुम तो गए, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। आग कहता तो उससे दूर रहना, और कल तुम किसके लिए चीयर करोगे। आर्म दोनों के लिए चीयर करना चाहता है। आग कहता है क्या मैं स्पेशल नहीं हूँ तुम्हारे लिए, तो वो नाराज होकर सो जाता है। आर्म उसे मनाने की ट्राई करता है। वो आग को गले लगाता है। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। आग कहता है तुम्हारा काम मेरी देखभाल करना है। आर्म कहता है सभी प्लेयर्स का ध्यान रखना, सिर्फ तुम्हारा नहीं। आग कहता है क्या तोंगफा का भी। आर्म कहता है हाँ, और वो मेरा बड़ी भी है। आग कहता है मैं भूल गया था, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। आर्म कहता है अगर तुम कुछ भी नहीं हो तो रात को मैं तुम्हें गले लगा कर नहीं सोता। आर्म के जाने के बाद आग मुस्कुराता है। अगले दिन तोंगफा इधर उधर देखता है। आर्म पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो, प्लेयर्स तो फील्ड में हैं। तो तोंगफा बताता है कि वो गुम गया है इतने ग्राउंड्स होने के कारण और मैं यहाँ आ गया, सोचा तुमसे मिलूंगा ताकि मेरा बड़ी मेरा ख्याल रख सके। आर्म उसे फील्ड की ओर लेकर जाने लगता है पर वो रुककर कहता है क्या मैं 10 मिनट के लिए आपसे बात कर सकता हूँ। तो वो जाकर बैठकर बात करते हैं। आर्म कहता है क्या आपने कुछ बहुत ज़्यादा चाहा है। तोंगफा कहता है इंसान या कोई चीज़। आर्म कहता है कुछ भी हो। तोंगफा हाँ कहता है। आर्म कहता है क्या आपको डर लगता है अगर आपने उसे पा लिया पर आपने उसका उतना ख्याल नहीं रखा तो वो एक दिन दूर हो जाए आपसे। तोंगफा कहता है तुम आग को लाइक करते हो पर डेट करने से डरते हो कि वो एक दिन दूर चला जाएगा तुमसे। आर्म कहता है हाँ, पर आपको ये कैसे समझ आया। तोंगफा कहता है आज आसमान कितना सुंदर है, और वो आर्म को कहता है आंखें बंद करके 10 मिनट तक गिनो। आर्म ऐसा ही करता है। तोंगफा कहता है जो आसमान हमने पहले देखा वो अब से अलग था।
तो ऐसे ही तुम श्योर कैसे हो जिस चीज़ को तुमने पकड़ा नहीं है वो हमेशा तुम्हारे सामने रहेगी। मुझे अपना फ़ोन दो। आरम फ़ोन देता है तो अनफा फ़ोटो खींचते हुए कहता है, कई बार मौका ज़्यादा बार नहीं मिलता, पर अगर हो तो कस के पकड़ लो उसे। तभी पन कहती है, क्या मैं फ़ोटो लेकर क्यूट बॉय पेज पर डाल सकती हूँ? वो क्यूट है। आर्म ये तानफा को कहता है। तानफा फ़ोटोज़ खिंचवाता है। पन आर्म के साथ में फ़ोटोज़ खिंचवाने को कहती है। आर्म तानफा के साथ फ़ोटोज़ करवाता है। वहीं आक आर्म की फ़ोटो किसी और के साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद सभी सीनियर से बात करते हैं। आक आर्म को लेने आता है। आर्क आर्म को पकड़कर कहता है, चलकर अपना काम करो। आर्म कहता है, मैं बस सबके साथ ही जा जाऊँगा, ज़िद मत करो। आक कहता है, तुम क्यूट हो। सभी उसकी ओर देखते हैं। आर्म आक के साथ जाता है। वार्म कहता है, चार्ज हो गए तो कपड़े बदल लो। आक कहता है, सिर्फ मेरे लिए चीयर करना। आर्म तो अपने बड़ी के लिए भी चीयर करना चाहता है, पर इससे आक जेलस होता है तो वो कहता है, तुम स्पेशल हो तो मेरे लिए ही चीयर करना। आर्म मान जाता है। आक खेलता है। तोनफा गोल कर देता है। फिर आक गोल करता है और तोनफा दूसरा गोल कर देता है। ब्रेक टाइम में आर्म तोनफा की तारीफ करता है। आक कहता है, मैंने उसे छोड़ दिया और मैं तुम्हारे लिए खेल रहा हूँ। तभी ब्रिंक आकर आक को गिफ्ट देती है और कहती है कि कैंपस बड़ा है, मैं गुम जाती हूँ। आक कहता है, कोई बात नहीं, कल तुम जाने ही वाली हो। आर्म ऑकुन को कहता है, मैंने देखा तुम्हारा बड़ी नहीं आया और ब्रिंक की केयर आक नहीं कर सकता, क्या तुम उसका ध्यान रखोगी? ऑगन मान जाती है तो वो दोनों साथ में जाती हैं। आर्म आक को डांटता है ब्रिंक से ऐसे बात करने के लिए। आक कहता है, मैं पहले की तरह ही हूँ, पर जैसे मैं तुम्हारी केयर करता हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वार्म और कॉप उसे टीज करते हैं। आर्म के रास्ते में तानफा मिलता है। आर्म उसे कुछ सामान देता है। तानफा कहता है, मुझे ये दे रहे हो, क्या कोई डर नहीं है तुम्हें कि कोई नाराज़ हो जाएगा? आर्म कहता है, आप गुस्सा नहीं होगा। वही सैंड पॉन्ड को खाना देता है। पॉन्ड सैंड की चोट को देखकर कहता है, कहीं चोट लगे तो सबसे पहले मुझे बता दिया करो। सैंड उसे परेशान नहीं करना चाहता, पर पॉन्ड कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे परेशान करो, क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? सैंड शॉक होता है और शर्माता है। आर्म खाना लेकर आता है पर उसे डोर नहीं खोलता। आग डोर खोलकर कहता है, ऐसे खोलना था डमी, बाहर गर्मी है, अंदर जाओ। अंदर जाकर आर्म आग को कुछ सामान देता है और उसे मसाज करता है और आग उसे खाना खिलाता है। तानफा वहाँ आता है। आर्म कहता है, क्या आप रात को परफॉर्म करोगे? आग जेलस होता है उन्हें साथ में देखकर। तानफा कहता है, हाँ, मैं गिटार बजाने वाला हूँ और गाना भी गाऊंगा, पर सॉन्ग चूज़ नहीं किया है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? आर्म कहता है, मैं फ्री हूँ तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तानफा जाता है। आर्म आग को खाना खिलाने को कहता है। आग कहता है, खुद खा लो। आर्म कहता है, मेरे हाथों पर बाम लगी है तुम्हें मसाज करते हुए। आर्क कहता है, उसे मसाज कर दो और मुझे ये नहीं चाहिए, तुमने मुझे और फाक को सेम लेकर दिया, एक के साथ एक फ्री मिला होगा। आर्म कहता है, उसके पास मैं नहीं हूँ और ये स्पेशल है तुम्हारे लिए। आर्क स्माइल करता है और कहता है कि तुम अच्छे हो, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते रहती हो, मेरा भी दिन आएगा कभी। और वो आर्म को खाना खिलाता है। उसके बाद आर्म और तानफा की सॉन्ग चुनने में हेल्प करता है और ये देखकर आर्क बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है। मैच के ब्रेक के दौरान आग कहता है, धूप में क्यों घूम रहे हो? आर्म को पसीना आया था तो आग उसे रुमाल देता है। आर्म कहता है, ये तुम्हारे लिए है तो मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता। तो आर्क आर्म का नाम उस पर लिख देता है और कहता है कि अब तो यूज़ कर लोगे ना? आर्म कहता है, तो अब क्या ये मेरा है? आग स्माइल करता है और अपनी शर्ट उतारता है। आर्म पूछता है, ये क्या कर रहे हो? आग टी शर्ट पर आर्म का नाम लिखकर कहता है, अब से मैं तुम्हारा हूँ। आर्म शर्माते हुए कहता है, मैं आग का हूँ, क्या बकवास है ये? आग गोल करता है और फिर तानफा गोल कर देता है जिससे उसकी टीम जीत जाती है। लॉकर रूम में आकर वार्म कहता है, आग तानफा मैच में तो तुमसे जीत गया है, किसी और में चीज़ में उसे मत जीतने देना। आग के साथ आते हुए आर्म उसे चिढ़ाता है कि तुमने तो कहा था तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। आग कहता है, हाँ मैं हार गया, अब खुश हो गए तुम? आर्म कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? आर्क पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? आर्म कहता है, अच्छे से बात करो ना, मैं तुम्हें हौसला देने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्क ठीक है कहकर वहाँ से जाने लगता है, पर आर्म उसे रोककर फ्रूटी देता है और उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है, गुस्सा करना बंद करो, ऐसे तुम कूल नहीं लगते हो। आर्म वहाँ से जाता है। आर्क स्माइल करते हुए फ्रूटी को पी जाता है। उसके बाद पन आर्म को कहती है, मैं अपना फ़ोन वहाँ पर भूल गई हूँ। आर्म फ़ोन लेने जाता है। वहाँ आर्क बैठा गिटार बजाता है। आर्म कहता है, तुम पार्टी में नहीं गए हो? आर्क कहता है, नहीं। आर्म वहाँ अकेले बैठने की वजह पूछता है। आर्क कहता है, मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। आर्म कहता है, क्या 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस करने से तुम गिटार बजाना आ जाएगा? आर्क कहता है, मैंने देखा तुम तानफा की और ड्रीमी आंखों से देख रहे थे जब उसने गिटार बजाई थी, मैं चाहता हूँ तुम मेरी और भी ऐसे ही देखो।
आर्म कहता है पता नहीं है मैं तुम्हारी ओर कैसे देखता हूँ, पर जैसे मैं तुम अभी देख रहा हूँ क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता। आग कहता है अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। आर्म बताने लगता है पर तभी उसे पन की कॉल आ जाती है। आर्म बात करने के बाद उसके हाथों को पकड़कर कहता है देखो तुम्हारे हाथ कितने लाल हो गए हैं, तो वो उन्हें लिक करता है। आर्क स्माइल करता है। आर्म कहता है ऐसे तुम क्यूट लगते हो। उसके बाद तोनफा ट्रॉफी लेने के बाद गिटार बजाता है। आर्म डांस करता है। आर्क उसे देखकर स्माइल करता है और थोड़ा सा उदास होकर आर्म को बाहर लेकर आता है। आर्म कहता है अभी तोनफा ने सॉन्ग पूरा नहीं किया था। आर्क कहता है क्या तुम्हें म्यूज़िक पसंद है या तोनफा, क्या तुम उसे लाइक करते हो। आर्म कहता है क्या तुम क्रेजी हो, मैं उसे लाइक नहीं करता, हम अभी तो मिले हैं। आर्क कहता है अगर तुम पहले से मिले होते तो क्या उसे लाइक करते। आर्म कहता है क्या तुम ड्रंक हो। आर्क कहता है पहले जवाब दो। आर्म कहता है नहीं, और वो भी मुझे लाइक नहीं करता, पर तुम्हें क्या हुआ है। आर्क कहता है पहला मुझे अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हारी ओर देखे, दूसरा मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा किसी और के लिए स्माइल करना, तीसरा तुम्हारा दूसरों के सामने क्यूट लगना, और चौथा मैं लाइक नहीं करता बस तुम्हारा पेयर मेंटर बनकर, क्या तुम थोड़ा सा मुझे लाइक करोगे। आर्म आग को किस करता है जिससे आग चौंक जाता है। आर्म अपनी फीलिंग्स को चेक करता है। आग कहता है इतने में क्या पता चलेगा। तो आर्म ज़्यादा टाइम के लिए उसे किस करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ मैं, और वो फिर से किस करते हैं। इसी के साथ ये स्वीट्स एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।